वर्ष 2001 में मिस जम्मू बनी और 2004 में एक बेहद संगीन मामले में विवादों में आई अनारा गुप्ता, लेकिन आज वो एक फिल्म अभिनेत्री बनकर हमारे सामने हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अनारा, क्या विवाद था और इस विवाद के बाद अब फिल्म में आई हैं, कितना फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा तो उससे कुछ नहीं मिला एक्चुअली उस टाइम पे, बिकॉज उस इंसिडेंट को 3 इयर्स हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो याद है, कहीं ना कहीं कनेक्ट है मेरे साथ। फ़ायदा तो नहीं है, बट हाँ ये है कि मैं जो अपनी लाइफ शुरू करने वाली हूँ, नई ज़िंदगी शुरू करने वाली हूँ आफ्टर माई फिल्म, तो वो कहीं ना कहीं उस विवाद पे ही खड़ी है, तो उस नई ज़िंदगी को शुरू करने में थोड़ी सी मदद कर रही है। अनारा, एक बात बताइए, मिस जम्मू बनना छात्र जीवन के बाद आपने ये फैसला किया था, उसके बाद कालांतर में इस तरह का विवाद उभरा, विवाद में कितनी सच्चाई थी और क्या हुआ था? एग्जैक्टली मैं खुद नहीं जानती हूँ, और क्यों हुआ वो भी मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि वो खुद के मेरे क्वेश्चन हैं, क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन जहाँ तक सच्चाई का सवाल है, सच्चाई उसमें आई थिंक 0.0001% भी नहीं है, बिकॉज आफ्टर माई केस मैंने बात नहीं किसी से की है, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने किसी को नहीं बताया है। जो पुलिस ने कहा है, आई नो सब जानते हैं, वो कभी सच नहीं होता है, क्योंकि वो हर चीज़ मैनिपुलेट करके दिखाता है, क्योंकि जहाँ वो सेफ होता है, जहाँ जिस पार्ट में पुलिस सेफ होती है वो पार्ट दिखाती है, जहाँ हम लोग सेफ हो रहे होते हैं वो पार्ट नहीं दिखाती है। तो आई थिंक ये फिल्म वो मैसेज कर रही है कि जो मैंने अपना पार्ट सफ़र किया है वो ये फिल्म मैसेज है। अच्छा, ये फिल्म में काम करने का जो फैसला था, आपके परिवार ने आपका साथ दिया, और फिल्म में काम करने का जो फैसला था, ये कैसे ये मन में आया ख्याल और कैसे अप्रोच किया लोगों ने आपके? एक्चुअली आई थिंक जब केस थोड़ा ठीक होने लगा था, तब से ही जैसे महेश भट्ट थे, राम गोपाल, बड़े उनके ऑफर्स आ रहे थे मेरी स्टोरी पे फिल्म करने के लिए, लेकिन तब कोई भी एक फैसला नहीं था, एक शब्द में कोई इसका आंसर नहीं था उस केस का। तो उस वक्त उस फिल्म में काम करना आई थिंक वो गलत मेरा होता डिसीजन, अगर मैं कर देती। बट जब यादव जी ने अप्रोच किया, के यादव जी ने, उसी दिन मेरी हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी थी केस में से, तो आई थिंक वो एक बेनिफिट रहा। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरा पहला उनको आंसर था, नो मैं नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं फिल्म बताऊँ लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं खुद ही वो सब करूँ, नहीं, नॉट पॉसिबल, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो टाइम दोबारा जीना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी। दोबारा से नर्क में जाओ और सब करो, इट इज़ नॉट ईजी। कहते हैं कि ये फिल्म जो है पूरी आपके जीवन पर आधारित है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। कितना आपको क्या क्या झेलना पड़ा और कैसे आप उभरी हैं, और आगे क्या प्रस्ताव है, क्या फिल्मों में रहेंगी, क्या करेंगी, क्या चाहती हैं? वो सब तो आई थिंक बहुत मुश्किल था झेलना। 17 days आई स्पेंट इन अ लॉकअप, बिना किसी वजह के, बिना किसी मोटिव के। 11 दिन तक मुझे उन्होंने इलीगल रखा, 11 दिन तक टॉर्चर किया, 3rd डिग्री। क्यों किया, किस वजह से किया, उसका आंसर शायद उनके पास भी नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग जानते थे कि मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर उनको लगता कि मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ तो फर्स्ट डे भी एफआईआर डालते। अगर 11 दिन तक उन्होंने मुझे इलीगल रखा या मुझ पर टॉर्चर किया, कहीं ना कहीं वो भी कन्विंस नहीं थे अपने आप को लेकर। सो आई थिंक कुछ है, मिस्ट्री है सबके पीछे, और जब सॉल्व हो जाएगी तो बहुत अच्छा होएगा, बट अभी भी वो मिस्ट्री है कि ये सब क्यों हुआ। लेकिन उस टाइम को मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ इस फिल्म के ज़रिए। आफ्टर दिस फिल्म पढ़ाई तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ने के बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ। स्टडीज़ माई प्रेफर, हर चीज़ के बारे में जानकारी होना मुझे ज़रूरी है, कि अगर कोई मुझसे एक सवाल पूछे कि ये ऐसा है तो ये तुम्हें जानते हो, तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फिल्म साथ साथ चलती रहेंगी। हॉबी जो था, एक्टिविटी हॉबी थी, क्योंकि मैं थिएटर करती थी बचपन से, तो अब हॉबी प्रोफेशनल लाइफ ले लेगा और स्टडीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो दोनों साथ साथ चले। अनारा, एक बात बताइए, कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारे शार्क हैं। ठीक है, क्रिएटिव प्लेस है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि बार बार उंगलियां उठती हैं, कई सारे निर्देशकों पे उंगलियां उठती हैं, प्रोड्यूसर्स पे उंगलियां उठती हैं। आपको लगा कि फिल्मी दुनिया भी एक दलदल है? अभी तक जहाँ तक मैंने देखी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लोग
अगर आप में टैलेंट है, इफ़ यू रियली टैलेंटेड, अगर आप में एक्टिंग का है, अगर आप अच्छे से एक्ट करते हो, अगर आप में लगता है कि डायरेक्टर को कि आप अगर स्क्रीन पे आते हो तो आपकी प्रेजेंस उस पूरे रोल को निभाती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस बारे में सोचते हैं। आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में तो शायद उनके साथ होता है जो ज़बरदस्ती आना चाहती है। मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि आप उसके काबिल नहीं हो, फिर भी आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, वही नो कि इंडस्ट्री ग्लैमरस फील्ड है, आपके पास एक अच्छा फेस भी होना चाहिए, फिगर भी होना चाहिए, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, आपको डांस, मल्टी टैलेंटेड, आपको हर कुछ आना चाहिए अगर आपको इंडस्ट्री में आना है। अगर आप किसी चीज़ में भी कैपेबल नहीं है और आपको इंडस्ट्री में ज़बरदस्ती आना है, शायद कहीं ना कहीं वो ऐसा होता होगा उस पार्ट में। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, ये बताएं कि आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी की वजह से एक पॉपुलैरिटी तो आपको मिल गई, लोगों को पता चल गया और फिल्म देखने लोग आएंगे, आपको ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है? मानसल सौंदर्य दिखाने की जो परंपरा थी फिल्मों में अभी भी है, तो इस फिल्म में भी क्या आपको ऐसे सीन आपके हैं क्या? नहीं, मेरा इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, और फर्दर भी अगर आप मेरी कोई मूवी देखेंगे उसमें भी ऐसा मेरा कोई सीन नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं वो फिल्म करना चाहती हूँ जिसमें एक वुमेन इन्वेंटेड फिल्म हो। बिकॉज आई थिंक समाज कहीं ना कहीं औरतों को भूलता जा रहा है और उनमें अत्याचार ज़्यादा होते हैं और औरत अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती है सही से। क्यों? क्योंकि औरत है और कोई इसे सुनना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी फिल्म करूँ वो औरतों पे बेस्ड हो और अच्छे रोल्स करूँ और एक सोसाइटी में कि मैं सर उठाए खड़े हो सकूँ, ऐसे करूँ। अगर इसने मुंह बंद रखने की कसम खा रखी है तो हमने मुंह खुलवाने की। लगता है जवान होने तक तुमने इसे अपना दूध पिलाया है, सब कुछ खोल डाला हमने, लेकिन इसकी जुबान नहीं खुली। इस फिल्म के जरिए आप जो भी मैसेज देना चाहती हो, अब क्या है लाइफ में, क्या उम्मीदें हैं और क्या संभावनाएं, क्या चाहती हैं? अभी तो ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे लगता है कि मेरे पास एक नया मोटिव है ज़िंदगी जीने का। फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, अगर आगे मेरे पास फिल्म होगी तो उनमें काम करूँगी, अपने ऊपर वर्क करूँगी। जो मेरे माइनस पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ मुझे नहीं वर्क करना चाहिए, अगर मेरी एक्टिंग में, मेरे वॉइस में, या मुझे डांस करना चाहिए से, उन पर वर्क करूँगी। सो बहुत सारा काम है करने के लिए, मुझे सोशल वर्क बहुत सारा करना है, बहुत सारा प्लान किया हुआ है, बट आफ्टर मैं एक बार स्टैंड हो जाऊँ अपनी जगह, बहुत कुछ करना है। चलिए, आपके भविष्य की हम कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद। थैंक यू।